हुआ ये कि मैं, जो हमारा पुराना मकान है, पुश्तैनी मकान है, हम 3 परिवार के 3 लोग रहते हैं वहाँ पे। इधर एक ताऊ, बीच में हम। मैंने पुराना मकान तोड़ करके नया मकान की शुरुआत करी। आप जाके देखना ज़रूर। वहाँ चूँकि कल मोदी जी की रैली थी जी। तो मैं रैली में गया। रैली में से मैं 3-4 बजे वापस लौटा तो जो मज़दूर काम कर रहे थे, कि आंसू ताऊ शहीद का लड़का, एक है असलम ताऊ तौसीफ़ का लड़का, और 2-3 लड़के लगे हुए हैं वहाँ। आप जाना, ज़रूर जाना। मैं नहीं हूँ, अब जाना। मेरी माता है वहाँ पर, उनसे पूछना। तो उन्होंने बताया, त्यागी जी, यूँ दीवार किसकी है? उन्होंने पूछा मुझसे। मैंने कहा दीवार यूँ हमारी है भाई, इस पर तो हमारी कड़ियाँ रखी हैं। यूँ कह रहे हैं कि इस दीवार का हाथ मत लगाना। मैं ऊपर चढ़ा, मैंने देखा तो 14 इंची दीवार है पुरानी। अब 7 इंची उनकी होगी, 7 हमारी होगी, ऐसी तो होता है। मैंने कहा भैया 7-7 इंची हो जाएगी दोनों की, इसे तोड़ना मत। मैं कहा तोड़नी तो इसलिए पड़ेगी, मुझे ईंटों की भी ज़रूरत है। मैं तोड़ के इसे अपनी नो करूँगा अलग। 7 इंची की दीवार नहीं होती ना, आधी ईंट तुम्हें दे दूँगा, आधी मैं ले लूँगा, तुम्हारी करके दे दूँगा दीवार। मैंने कहा न्यू हमारा मुँह भर रहा है इसमें। मैंने कहा भैया 2-4-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन एडजस्ट कर लियो। नहीं होने का एडजस्ट। मैंने कहा भैया कर लियो बस। जिस लड़के से मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है विजय कुमार, सुनील पुत्र स्वराज का लड़का है वो। नीचे विकास कुमार तमन चलिए घूम रहे हैं उनके मकान में, दिखाई दे रहा ना ऊपर से। मैंने लगा कुछ खतरे का सा आभास सा हुआ, मैं चुप नीचे उतर गया। नीचे उतर के मैं माँ के दोहरे बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा माँ ऐसे बात है, जो भैया तो दीवार छोड़ दे सारी। मैंने कहा माँ मैं छोड़ दूँगा, ठीक बात। विजय जो है वो पढ़ा लिखा लड़का है, मैंने सोचा वो अनपढ़ है। उसने प्रधान पीट दिया अभी 3-4 साल पहले, इसलिए साहस बढ़ा हुआ। रात उसने कहा भी कि हमने प्रधान पीटा है, हम तुझे पीट रहे हैं आज, तू चेयरमैन है, तुम क्या हो हमारे सामने। तो मैंने राजनीतिक शुरुआत जो करी, मैं अपनी बताऊं तो मैं पहले फादर की बताऊं। माछरा ब्लॉक के जनसंघ के पहले अध्यक्ष, जनसंघ जब दीपक का निशान था, मेरे फादर थे। वहाँ से राजनीतिक यात्रा शुरू करी उन्होंने। उसके बाद कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में प्रदेश कमेटी तक पहुँचे। मैंने वो 5 से 10 तक प्रधान रहे, उस प्रधानी में मैं एक्टिवेट हुआ। और 10 के बाद मैंने शुरुआत हालांकि 7 से ही कर दी थी। सन 7 के चुनाव में शाहिद मंजूर का दामन थाम लिया था। और मैं राजनीति में कहीं ना कहीं उस आदमी को अपना गुरु भी मानता हूँ। उनके बड़े भाई हैं हाजी आरिफ, उन्हें मैं गुरु मानता हूँ, क्योंकि हाजी जी ने मुझे बोलना सिखाया। मुझे याद है आज भी, माशरा ब्लॉक के प्रमुखी के चुनाव में देवेंद्र जी जब प्रमुख बने तो उन्होंने कहा था कि संदीप तकरीर करेगा। मैंने कहा हाजी जी मेरे बस की नहीं तकरीर करनी, मेरे तो टांग कांप रही है, चला जा। तो उन्होंने उस दिन ये भी कहा था कि अगर मुझ पर तकरीर करनी आ गई होती तो शायद मैं होता इस कुर्सी पर आज। ये भी कहा था, दर्द था उनका। फिर मैंने अपने वालिद साहब को जाकर बताया कि साहब आज हाजी जी ने मुझे बुलवाया, जो क्या बोल रहा हूँ यूँ पता नहीं। तो किसी ने वीडियो बना ली, 1-1.5 मिनट में बोला, मैंने पापा को दिखवाई, उन्होंने कहा आराम से बोल लेकर सुधार कर। ऐसे ही बताते हैं, हम भी बताते हैं अपने बच्चों को। तो मेरा सफ़र 2007 से शुरू हुआ शाहिद मंजूर जी के साथ, और उनके दल से नहीं जुड़ा मैं, उनके दिल से जुड़ा मैं। बाबू मुनकाद अली से दिल से जुड़ा हुआ हूँ, दल से। सदस्यता मैंने इस जीवन में केवल भाजपा की ली सन 17 में, और 17 से निरंतर चल रहा हूँ। रोज़ कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ता, पार्टी जो भी काम भेजती है उसे पूरी आपके गांव में घटना क्या मामला शिद्दत से करने का प्रयास करता हूँ। अब घटना वही बताऊँगा मैं, जो मकान निर्माण जीर्णोद्धार चल रहा है मकान का। अब चूंकि ईंटें भैया बच जाएंगी, मैं क्या करूँगा बाद में, ईंटें लगनी है गैल, वहाँ काम चल रहा। तो उसने कहा इस दीवार को मत तोड़ना, इसमें भूस भरा हुआ। मैंने कहा भैया तोड़नी पड़ेगी, तुम्हारी ओर डाल दूंगा। वो तमंचा लहराते देख के मैं नीचे चला गया, चुप। मैंने अपनी मम्मी से कहा ऐसे बात नहीं, तू पूरी दीवार छोड़ दे। मैं छोड़ दूँ। मैंने उस लड़के को फ़ोन मिलाया, विजय को, अपने फ़ोन से, रिकॉर्डिंग है। तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा चलो गुस्से में ना उठा रहा, नॉर्मल कर दूंगा इसे। उसका फ़ोन आता मुझ पर लगभग 6:30 या 7 बजे। अच्छा कौन? मैंने कहा संदीप त्यागी फतेहपुर। अच्छा तुम बोल रहे हो? मैं हाँ। बताओ। 30-32 मिनट मेरी उसकी बात हुई, उसमें सारा सार है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है रार कहाँ से शुरू हुई है। बात होते होते लास्ट में उसने कहा तेरा थूत अभी कूट दूँ, उस लौंडे ने कहा, जिसे मैं पढ़ा लिखा मान रहा, और हाय लिए हम। अब मैंने कहा जाओ थे, और मैं भग के फिर भी चौकसाई में अपनी बैठक में बढ़ गया। तुम तो गए हो कई बार, उस बैठक है हमारे एक, और अंदर से मेरी माँ भी, और मैं माँ डर गई बहुत ज़्यादा। माँ बीपी की मरीज है, मुझे लगा यार माँ को कुछ ना हो, तो मैं माँ के चरणों में बैठ गया। माँ के कदमों में जन्नत होती है।
मैं बैठा रहा, उन्होंने गेट तोड़ दिया, एक लात में कुंदा उंदा से टूट गया, देखा ना। तो 4 फायर करी उन्होंने, उससे पहले 4 या 5। मैंने कि धमाके हो रहे होंगे, मैंने सोचा रात आ रही है आजकल, उसका चल रहा है, धमाके होंगे। लेकिन जब उसने तमंचा ला के मेरे मुंह में दिया, नहीं बहन के लोड़े मार दूं, ये शब्द कहे, और सुन अगर तैने कहीं शिकायत करी तो 8 दिन में मार दूंगा तुझे, जेल जब जाऊंगा जब तुझे मार दूंगा। भैया मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ, मैं तो इंस्पेक्टर साहब को प्रार्थना पत्र दे आया हूँ। और आपने देखा होगा वहाँ मेरे ही ग्रुप के लोग आपने देखा होगा उनके साथ बैठे। बड़ी पीड़ा हुई हृदय को कि हम किस दल में, आज यूँ एहसास हो रहा है कि हम कौन से दल में, हमें पता नहीं है। और दल में होंगे पर दिल में हम किसी के नहीं। आज हम बहुत पीड़ित हैं भैया। सुनो, आपसे भी गुहार है, आप चौथा स्तंभ हो सके तो मदद कर देना, जान खतरे में है। 8 दिन बहुत भारी हैं, सारी फरवरी के बहुत भारी हैं। ईश्वर जान बचाए दे बस। धन्यवाद भैया।